क्वेश्चन नंबर दूसरा, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। यहां पे देखिए 2 बिंदु दिया है, एक यहां है और एक यहां है। मान लेंगे कि पहला बिंदु यहां है और दूसरा बिंदु यहां है, और पहला बिंदु का जो निर्देशांक है वो कितना दिया है, 4, -1। समझ में आ गया। और दूसरा बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है, -2, -3। ये 2 बिंदु दिया है। अब इसमें देखिए ये और ये बिंदु जोड़ने वाले रेखाखंड, मान लीजिए कि एक रेखा ले रहे हैं, ये हो गया रेखा। समझ में आ गया। ये और ये बिंदु को जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है, तो जोड़ रहा है ना। तो जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, यही रेखा को कै भाग में बांट रहा है, 3 बराबर भाग में बांट रहा है। समझ में आ गया। देखो सम मतलब होता है बराबर, और त्रिभाजित मतलब का कि इस जो रेखा है ना, इस रेखा को बराबर बराबर कै भाग में बांट रहा है, 3 भाग में। त्रिभाजित मतलब होता है 3 बराबर भागों में बांट रहा है। तो देखिए मान लीजिए कि यहां से यहां तक 1 भाग हो गया, और यहां से यहां तक 2 भाग हो गया, और यहां से यहां तक 3, तो 3 बराबर भाग में बांट रहा है ना। तो यही बिंदु जो बांटा है ना, इस बिंदु का और इस बिंदु का क्या निकालना है, ये वाला बिंदु और इस बिंदु का क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। नहीं तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहां पे ये जो बिंदु है इसका नाम लिखेंगे ए। समझ में आ गया। और ये है बी ना। अब इस रेखा को कै बराबर भाग में बांटा है, 3, यहां से यहां 1 ना। और यहां पे जो बिंदु है उस बिंदु का नाम कुछ लिख देंगे। क्या लिख रहे हैं, मान लीजिए कि सी है। क्या है, सी। तो इसका क्या निकालना है, एक्स और वाई निर्देशांक। क्या निकालना है, एक्स और वाई निर्देशांक। फिर निकालेंगे, इसके निकालने के बाद क्या निकालेंगे, बिंदु इसका निर्देशांक। इसका नाम लिख लीजिए। मान लीजिए कि ये बिंदु का है डी, और डी का भी क्या निकालना है, एक्स और वाई निर्देशांक। समझ में आ गया। लेकिन यहां पे देखिएगा सम मतलब होता है बराबर, समझ में आ गया। और त्रिभाजित मतलब बराबर 3 भाग में बांट रहा है, मतलब यहां और यहां एक पहला भाग हो गया। ये कौन भाग हो गया, पहला भाग। तो बराबर बराबर भाग में बांट रहा है ना। तो यहां से यहां पहला भाग हो गया, और ये कौन सा भाग हो गया, दूसरा भाग। और ये कौन सा भाग हो गया, तीसरा भाग हो गया। तो सब तो बराबर ना है, यहां यहां सबका है बराबर है। तो यहां पे 1 है तो यहां भी कितना होगा, 1, और इसमें भी कितना हो जाएगा, 1। समझ में आ गया। लेकिन ध्यान यहां पे देना है कि अगर हम इस बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, यानी बिंदु सी का निर्देशांक निकालेंगे, तो इसके लिए m1 कितना हो जाएगा, 1। लेकिन m2 कितना हो जाएगा इसके लिए, बताइए। ई एरिया में 1 गो है, लेकिन ई एरिया में कै गो है, 2 गो ना है, 1 और 1 2 गो। तो बिंदु सी के लिए m1 कितना हो जाएगा, बिंदु सी के लिए m1 कितना हो जाएगा, 1 होगा। और m2 का मान कितना हो जाएगा, बताइए, 2 गो हो जाएगा, क्या कि 1 यहां है और 1 यहां है। समझ में आ गया। ये किसके लिए, बिंदु सी के लिए। समझ में आ गया। लेकिन अगर कहें हमको निकालना है बिंदु डी का निर्देशांक, बिंदु डी का निर्देशांक निकालना है, बिंदु डी का निर्देशांक। अब बताइए यहां के लिए बिंदु डी के लिए m1 कितना हो जाएगा, बताइए। इधर कै गो छूट रहा है, 1 गो और 1 2 गो। तो m1 कितना हो जाएगा, 2। और इस एरिया में कै गो छूट रहा है, 1 गो। समझ में आ रहा है। तो m2 का मान कितना हो जाएगा, 1। m1 m2 समझ में आ गया। चलिए इसको फिर से हम क्या करते हैं, साफ करके लिखते हैं मस्त। देखिए इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ना। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे क्या है, बिंदु ए कितना है, 4, -1।
समझ में आ गया। यहां था बिंदु बी, ये कितना है -2, -3। अब इसी को 3 बराबर भाग में बांटा है। मान लीजिए कि यहाँ क्या था सी, और इसका निर्देशांक निकालना है x, y ना। फिर यहाँ पे था डी, और डी का भी क्या निकालना है x, y। समझ में आ रहा है। हाँ, यहाँ पे m1 कितना, 1 ना, बराबर बराबर में भाग में बांटा है, तो अगर इसका 1 है तो इसका भी कितना हो जाएगा 1, और इसका भी 1। हाँ, बिंदु सी के लिए m1 कितना 1, और इधर कितना बच रहा है 2, m2 2। यहां तक समझ में आ गया ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले निकालेंगे बिंदु सी का एक्स वाई निर्देशांक। तो यहां पे लिखेंगे बिंदु सी का एक्स वाई निर्देशांक समझ में आ गया। यहां पे क्या लिखेंगे x, y बराबर, फॉर्मूला x के लिए क्या होता है, देखिए x के लिए होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। समझ में आ गया। ये किसके लिए हो गया, x के लिए। y का फॉर्मूला लिखेंगे ना, तो y के लिए m y प्लस m y बटा m प्लस m। देखो अब क्या बताए हैं 12 21, यहाँ पे 1 2 2 1 1 2 हो गया ना फॉर्मूला। तो याद रखिएगा 12 21। अब यहाँ पे मान भरो। देखो इसको करते हैं थोड़ा सा साइड में ना, जगह की कमी है। अब इसमें देखिए, हाँ हाँ, थोड़ा सा और इधर नीचे कर लेते हैं इसको। इसमें देखिए बिंदु सी के लिए m1 कितना है बताइए। बिंदु सी के लिए m1 कितना 1 ना, और m2 कितना, यहां पे देखिए बिंदु सी के लिए m1 और इधर है 1 और 1 2, तो यहां पे हो जाएगा 2। अब यहां पे देखिए x1 तो ये हो गया कि नहीं, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। कोई दिक्कत नहीं ना। अब मान भरिए, आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, बराबर m1 कितना लिखेंगे 1, फिर गुना x2, यहां पे देखो कितना है -2 प्लस, तो प्लस लिखेंगे m2 कितना है 2 इंटू x1 4, फिर बटा m1 1 प्लस m2 2। समझ में आ गया। यहाँ कोमा लगा दो। m1 1 गुना y2 यहाँ पे देखो -3 फिर प्लस m2 2 गुना y1 -1, फिर बटा m1 1 प्लस m2 2। समझ में आ रहा है। अब यहां पे देखिएगा, देखो बराबर के बराबर लिखेंगे, इसको इससे गुना करा देंगे तो -2 हो जाएगा, फिर प्लस 4 गुना 8 बटा 2 अब 1 3, फिर यहाँ पे कोमा लगा दो, 1 गुने -3 तो -3, फिर यहाँ पे देखो प्लस माइनस 2 गुने 1 2, फिर बटा 2 प्लस 1 3। अब यहां पे देखो घटेगा, कितना बचेगा 6 बटा 3, कोमा माइनस जोड़ेंगे, चिन्ह के कर लिखेंगे माइनस के, तो कितना हो जाएगा -5 बटा 3। देखो यहां पे ये कटेगा कै बार में 2 बार में, कोमा ये नहीं कटेगा तो कितना बचेगा 5 बटा 3 न रह जाएगा। ये किसका मान निकला, बिंदु सी का एक्स वाई निर्देशांक। बिंदु सी का एक्स वाई निर्देशांक निकल गया।
ये वाला निकाल लिए ना। अब ऐसे ही निकालेंगे बिंदु डी का एक्स वाई निर्देशांक। चलिए अब हम लोग निकालते हैं बिंदु डी का एक्स वाई निर्देशांक। यहां पे लिखेंगे बिंदु डी का एक्स वाई निर्देशांक। समझ में आ गया? एक्स कोमा वाई बराबर, फॉर्मूला बताइए एक्स वाला। यहां पे क्या लिखेंगे? एम एक्स प्लस एम एक्स बटा एम प्लस एम। अब यहां पे देखिए क्या लिखना है? 12 21 12 21 1 2 2 1 1 2 ऊपर 12 21 बटा 12। समझ में आ गया ना? हो गया। अब y के लिए एम वाई प्लस एम वाई बटा एम प्लस एम। कितना? 12 21 12 21 1 2। समझ में आ गया? अब मान भर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे। अब इसमें देखिए ध्यान से, देखो बिंदु डी के लिए m1 कितना हो जाएगा? इधर देखिए 1 और 1 2 और m2 कितना हो जाएगा? 1 ना। समझ में आ गया? अब देखो यहां से m1 का मान कितना है? 2 गुना x2 कितना है? -2 फिर प्लस m2 कितना? 1 गुना x1 कितना? यहां पे देखो 4 बटा m1 कितना है? 2 है फिर प्लस m2 कितना है? 1 फिर कोमा m1 2 गुना y2 -3 प्लस m2 1 गुना y1 -1 बटा m1 2 प्लस m2 1। इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा बताइए? -4 फिर प्लस 4 बटा 3 कोमा यहां से -6 माइनस, देखो यहाँ पे प्लस है और माइनस है, -1 बटा 3 बराबर, देखो -4 प्लस 4 घटेगा तो क्या बचेगा? 0 बटा 3। यहाँ पे देखो माइनस माइनस है, जुड़ जाएगा, -7 बटा 3। इसको भाग करेंगे तो कितना मिलेगा? 0 -7 बटा 3। समझ में आ गया? ये किसका निर्देशांक हो गया? बिंदु डी का एक्स और वाई निर्देशांक। देखो निकल गया ना दोनों? समझ में आ गया? हाँ ऐसे ही बनाना है, लिख लो।